नमस्कार दोस्तों, मैं नील रंजन कुमार आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट के बारे में। और यह इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप लोगों के भी बच्चों का सपना होता है कि हम अच्छे अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ें, जहाँ की 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 8,000 फीस लगते हैं। और आप गरीब हैं, पिछले हैं, दलित हैं, वंचित हैं, सामाजिक रूप से कमज़ोर हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, तो आपका सपना टूट जाता है, आपका सपना चूर चूर हो जाते हैं। जो रिक्शा चलाने वाले हैं, ठेला चलाने वाले हैं, घास गढ़ने वाले हैं, वो अगर चाहेंगे अच्छे स्कूल में पढ़ाना तो उनकी शक्ति नहीं होती है और वह अच्छे प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा पाते हैं। लेकिन यह इसलिए होता है क्योंकि उन लोगों को इसकी जानकारी नहीं है कि सरकार ने इसके लिए भी व्यवस्था कर चुकी है। अब कहेंगे क्या है व्यवस्था, तो इस वीडियो को पूरे के पूरे देखिए, तब आपको पता चलेगा कि आपके लिए सरकार ने क्या व्यवस्था किया गया है। जिस स्कूल में आपका कैपेसिटी नहीं है पढ़ाने का, उसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई मिलेगी। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई मिलेगी, रजिस्ट्रेशन चार्ज भी फ्री होगा, सब कुछ आपको फ्री, आपको परेशान नहीं किया जाएगा। लेकिन आप रूल्स जानिएगा तभी तो उसका फ़ायदा उठाइएगा, और नियम जानिएगा ही नहीं तब तो भगा देगा। अगर रूल्स नहीं जान रहे हैं तो सीधे आप स्कूल में जाइएगा, कहिएगा बड़े स्कूल में जिसका 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 रुपये फीस है, कहेंगे सर मुझे अपने बच्चे को पढ़ाना है। तो कहेगा आप करते क्या है, तो आप बोलेंगे ठेला चलाते हैं, तो वैसे ही कहेगा नहीं, रिक्शा ठेला वाले के बच्चा हमारे यहाँ नहीं पढ़ते हैं। पूछेंगे कि आप करते क्या हैं, हमको पढ़ाना है। पूछते गार्जियन से पूछते हैं आप करते क्या है, तो कहेंगे चाय बेचने वाले हैं, तो कहेंगे नहीं, चाय बेचने वाले का बच्चा नहीं पढ़ेगा, घास काटने वाले के बच्चे नहीं पढ़ेंगे, हमारे यहाँ नहीं पढ़ते हैं। ये क्या है, ठेली चलाने वाले के बच्चे नहीं पढ़ते हैं। लेकिन आपको पता नहीं है, लेकिन उसको पता है कि वो उन लोगों के लिए 25% सीट रिजर्व करके रखा गया है। गवर्नमेंट भारत में कोई भी स्कूल ऐसा नहीं है, जो बड़े स्कूल है, जो प्राइवेट स्कूल है, जिसको लाइसेंस मिले और वो 25% का रूल्स पालन न करे। क्योंकि पहले ही जब रजिस्ट्रेशन लेने के लिए जाते हैं तो उसके रूल्स में लिखा हुआ है कि जितने भी टर्म्स ऑफ कंडीशंस रहता है रजिस्ट्रेशन का, वो सब लिखा हुआ रहता है। उसमें ये भी रूल्स लिखा हुआ रहता है रजिस्ट्रेशन में, शिक्षा के अधिकार अधिनियम एक्ट 2009 यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट, इसके तहत उसमें लिखा हुआ रहेगा कि आपको लाइसेंस तभी मिलेगी स्कूल का जब आप 25% सीट गरीब बच्चों के लिए, जो कि आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, उनके लिए आप सीट रिजर्व करके रखेंगे, निःशुल्क उनको शिक्षा देंगे, उनका रजिस्ट्रेशन चार्ज फ्री करेंगे, ताकि गरीब बच्चे भी अमीर बच्चों के साथ बैठ करके पढ़ाई कर सके और वह भी मुख्य धारा में जुड़ सकेंगे। तो चलिए इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं डिटेल। अगर डिटेल आप अंत तक बने रहिए, और अगर इस चैनल को फर्स्ट बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि और लाइक भी कीजिएगा, जिससे कि यह इन्फॉर्मेशन अन्य ज़रूरतमंद तक पहुंच सके। हो सकता है शायद आपको फ़ायदा ना हो, किसी दूसरे को फ़ायदा हो सके। तो चलिए चलते हैं कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम राइट टू एजुकेशन एक्ट है क्या, यानी इसको शॉर्ट में बोलते हैं RTE। यह 2009 में केंद्र सरकार के द्वारा बिल लाया गया था, केंद्र सरकार के द्वारा कानून बनाया गया था कि भारत में जितने भी राज्य हैं, उनके प्रत्येक राज्य सरकारों का यह दायित्व होता है कि यह रूल्स का पालन करवाएं कि जो भी बड़े स्कूल हैं, प्राइवेट याद रखिएगा, प्राइवेट स्कूल है, उनमें गरीब के बच्चे को कम से कम 25% फ्री ऑफ कॉस्ट अर्थात निःशुल्क शिक्षा दिया जाए। ऐसा क्यों किया जाए? क्योंकि अगर जो अमीर बच्चे हैं वो तो प्राइवेट स्कूल में 5,000, 7,000, 10,000 रुपये महीना दे करके पढ़ लेंगे, ठीक। लेकिन जो गरीब बच्चे हैं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, अति पिछड़ी है, वंचित है, तो वह इस शिक्षा को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, जिसका इतना ज़्यादा हेवी फीस होता है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने ही कहा कि आपको लाइसेंस तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि ये आप कमिटमेंट नहीं करते हैं कि 25% बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दें। तो इसके लिए बनाया गया रूल्स, और 2009 में बना। और अभी का स्टेटस क्या है, अभी तक लोगों को जानकारी भी नहीं है, इसीलिए फ़ायदा नहीं ले पा रहे हैं। और दूसरी नंबर, कोई भी निजी विद्यालय है ये बताना नहीं चाहते हैं कि गरीबों के लिए कोई नियम
सरकार ने बनाया है और उसको कंपल्सरी पालन करना है। तो इसके लिए कहेंगे कि नियम क्या है। नियम में ये लिखा गया है कि ऑल द प्राइवेट स्कूल्स इन इंडिया मस्ट रिजर्व 25% ऑफ देयर सीट्स फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। जो आर्थिक रूप से, अर्थात इसका हो गया कि जो भी बच्चे आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के हैं उनके लिए 25% सीट को आरक्षित कर दिया गया है, जिससे कि वह आसानी से एडमिशन करा सके। और क्यों करा सके? क्योंकि उनको भी, गरीब बच्चों को भी, जो 6 वर्ष से 14 वर्ष के उम्र के हैं, उनको भी मुफ्त में और निःशुल्क में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। ये संविधान ने हमको दिया है। इसीलिए निजी विद्यालयों को इसका पालन करना है और सभी लोगों को पता चल जाए। तो जितने भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं, निजी विद्यालय हैं, उनको यह सूचना लिखना है। तो कहेंगे कहाँ लिखना है? कहीं भी ऑफिस में लगा देना है? नहीं, ये आपको मुख्य द्वार पे लगाना है, जिससे कि जितने भी पेरेंट्स आए, जितने भी बच्चे आए, मुख्य द्वार पर देख सके कि हमारे स्कूल में 25% जो है गरीब बच्चों के लिए, जो कि आर्थिक एवं सामाजिक रूप से कमज़ोर हैं, उनके लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है, निःशुल्क रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था है और गार्जियन को कोई भी तरह की परेशानी न हो, इसकी व्यवस्था वह प्राइवेट स्कूल यानी निजी विद्यालय करेगी। और यह तो एक तो हो गया कि एक सूचना पट पे लगाना है, मुख्य द्वार पे लगाना है और सार्वजनिक स्थल पे लिखना है। इससे क्या होगा कि लोगों को पता चलेगा। जब गरीब बच्चों को पता ही नहीं चलेगा, गार्जियन को पता ही नहीं चलेगा, तो इसका लाभ क्या होगा? तो लाभ नहीं मिलेगा। और उनको काफ़ी समय भी देना है, क्योंकि वो फॉर्म फिलअप आराम से कर सके। एडमिशन के पहले उनको 30 दिन का समय देना है, ताकि वो रिलैक्स होकर के आराम से फॉर्म फिलअप कर सके। और एक और कंडीशन कि अगर 25% सीट है रिजर्व और अगर उससे ज़्यादा बच्चे, गरीब बच्चों ने अप्लाई कर दिया, जो आर्थिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़ा है, तो क्या होगा? तो 25% को तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन लॉटरी सिस्टम से मिलेगा, जिससे कि किसी को यह शिकवा शिकायत ना हो कि हमको फ्री निःशुल्क शिक्षा मिला और हमको नहीं मिला। वो लॉटरी सिस्टम कर देगा। तो ये हमारे पास है। हमने वीडियो क्यों लाया? इसीलिए लाया कि हमारे यहाँ का जो दशा है बहुत ही खराब है, क्योंकि गरीब के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा प्राइवेट संस्थान नहीं दे पा रही है। और पूरे बिहार में मात्र 23,000 बच्चों को पिछले साल लाभ मिला है। यह गवर्नमेंट बताती है। गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स के अनुसार 23,000 के आसपास ही बच्चों को ये लाभ मिला है, जो कि बिल्कुल कम है और निराशाजनक है। और इसी से पता चलता है कि हमारे राज्य सरकार ये शिक्षा को लेकर के कितने सोई हुई अवस्था में है। तो इसको लोगों को भी जागरूक होना है और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को भी जागरूक होना है, निजी विद्यालय को भी जागरूक होना है और गवर्नमेंट को भी जागरूक होना है, जिससे कि वो अप्लाई करवा सके कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं, निजी विद्यालय हैं, उनको ये कहे कि भाई आप लोग एडमिशन गरीब बच्चों का भी लीजिए और 25% निःशुल्क शिक्षा प्रदान कीजिए। अगर आपको लगा कि ये काम का इन्फॉर्मेशन है तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।